जय हिंद एस्पिरेंट्स। दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। शायद आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में पॉलिटिक्स जो है पूरी तरीके से गरमाया गया हुआ है। ये गर्मी दरअसल कपल ऑफ डेज से हमें देखने को मिल रही है, जब से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के चीफ एन चंद्रबाबू नायडू साहब को अरेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर एपी सीआईडी ने चार्जेस लगाए हुए हैं कि 317 करोड़ का स्कैम करप्शन के चार्जेस चंद्रबाबू नायडू जी पर लगाए गए हैं और अभी वो रिमांड में ही है। इसकी सुनवाई वगैरह जारी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये स्कैम जो एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्कैम जिसे हम कह रहे हैं, वो स्कैम दरअसल है क्या, नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का इसमें हाथ कितना है, और इस केस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट से इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि एन चंद्रबाबू नायडू जी, जो कि टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी एक रीजनल बहुत ही पावरफुल पार्टी है आंध्र प्रदेश की, सो उसके चीफ और फॉर्मर मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, उन्हें अरेस्ट किया गया है करप्शन के चार्जेस पर और उन्हें विजयवाड़ा शिफ्ट किया गया है। करंटली वो रिमांड पर हैं और सुनवाई वगैरह अभी भी जारी है। और यहाँ पर स्कैम जिसकी बात हम कर रहे हैं वो एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्कैम है, जहां पर 317 करोड़ रुपए जो है वो स्कैम हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो एक बॉडी बनाई गई थी, एजेंसी, ये टीडीपी की रूल में बनाया गया था जब तेलुगु देशम पार्टी 2014 में पावर में आई हुई थी आंध्र प्रदेश में। अब जितना भी इंफॉर्मेशन हमें मिला हुआ है वो ज्यादातर एपी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की रिपोर्ट से ही मिला हुआ है। तो जितने भी केसेस अब यहाँ पर रखे गए हैं, जो फंड्स की यहाँ पर बात की जा रही है, एलिजेडली ये कहा गया है कि हवाला ट्रांजैक्शंस की मदद से और एक शेल कंपनीज की नेटवर्क को यहाँ पर बनाकर कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स का नॉन अडहेरेंस किया गया है और कई सारे इंपॉर्टेंट से ऑब्जर्वेशंस को धुतकार कर, जो कि प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट से जो रिपोर्ट्स दिए गए उन सभी को धुतकार कर ये डिसीजंस लिए गए हैं और पैसा यहाँ पर लगाया गया है। अब सीआईडी जो है वो लगभग 140 विटनेसेस को क्वेश्चन करने के बाद उन्होंने ये चार्जशीट रखी हुई है। अभी मामला सुनवाई के लिए पेश किया जा चुका हुआ है। तो थोड़ा बहुत हम इस स्कैम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये स्कैम जो है वो लगभग 2014 उसी टाइम फ्रेम में था जब टीडीपी पार्टी पावर में आई हुई थी आंध्र प्रदेश में, और 2014 वही साल था जब एपी का रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ था। एपी और तेलंगाना को बाइफरकेट किया गया था। तो एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो वो एस्टेब्लिश किया गया था। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट से प्राइवेट एंटिटीज को लाने की कोशिश की गई। एक है साइमंस इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर, ये बहुत बड़ी एमएनसी, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, और पूना बेस्ड एक और कंपनी है जिसे डिजाइन टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिया गया। तो ये दोनों इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। ऑफ कोर्स ये यंगस्टर्स को स्किल डेवलप करवाने के लिए जो है ये एजेंसी बनाई गई थी, दैट इज एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सीआईडी की माने तो नायडू जी जो है वो इस स्कीम के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट माने जा चुके हैं, द A1 अक्यूज्ड जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये इस एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को बिना स्टेट कैबिनेट के परमिशन के बनाया हुआ है, यानी कि स्टेट कैबिनेट ने इसे अपना नॉड नहीं दिया। विदाउट देयर इंफॉर्मेशन ओनली मुख्यमंत्री साहब ने इस एजेंसी को बनवाया हुआ था। उस वक्त जो मंत्री थे अच्चन नायडू, इनका नाम भी यहाँ इस केस में हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों ने मिलकर फ्रॉडलेंटली इस प्रोजेक्ट को जो है बनाया हुआ था और दो कंपनीज के साथ टाई अप हुआ कि वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, साइमंस और डिजाइन टेक। अब बात यहाँ पर यह की गई कि 6 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंसीज आंध्र प्रदेश में एस्टैब्लिश किए जाएंगे और साथ ही साथ 36 टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स भी बनवाने की कोशिश करेंगे, और ये सभी किया जाएगा टू कॉस्ट ऑफ 3,281 करोड़ रुपीज। अब सीआईडी के हिसाब से ये अमाउंट भी जो है वो भारी इन्फ्लेटेड अमाउंट है, इतना खर्चा वहां पर आता ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट तो ये था कि स्टेट जो इस कॉर्पोरेशन में या फिर इस प्रोजेक्ट में है वो बस 10% इन्वेस्ट करेगा, बाकी का 90% जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रांट इन एड्स के फॉर्म में आएगा, खुद वो दो कंपनीज से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। और ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि जो सिविल सर्वेंट जिसे इस एपी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर की तरह अपॉइंट किया गया था, वो दरअसल सीमेंस के कंपनी के डायरेक्टर की ही वाइफ थी। तो जाहिर सी बात, डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह जो अपॉइंट किया गया था वो सीमेंस डायरेक्टर की बीवी थी। तो यहाँ पर कंट्रोल भी उस एजेंसी पर रखने के लिए पूरी तरीके से पकड़बंदी की गई हुई थी। और इमीडिएटली बाद में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया, जहां पर एक क्लॉज लिखा गया था कि एपी गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएटली 371 करोड़ रुपीस ग्रांट प्रोवाइड करेगा सीमेंस और डिजाइन टेक को, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश कर सके। अब सीआईडी का मानना यह है कि प्राइमरीली जो फंड जहां पर जो 90% जो ग्रांट इन एड्स के फॉर्म से उस कंपनी से ही आना था, 90% फंड्स उसे इलीगली कन्वर्ट किया गया था और इस पार्टली गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से फुल्ली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की परमिशन यहाँ पर दिलवाई गई थी, यानी कि पूरा पैसा सरकार ही यहाँ पर लगाएगा।
और इवन बिफोर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स के एस्टैब्लिश होने के पहले ही डिजाइन टेक जो कि पुणे बेस्ड कंपनी है उसे 371 करोड़ रुपीस जो है वो डिसबर्स ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। कई सारे स्टाफ मेंबर्स भी जो इन दोनों कंपनीज के सिमेंस और डिजाइन टेक उनके ऊपर भी ये लांछन लगाया गया है कि उन्होंने फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया हुआ है। और कई सारे सिविल सर्वेंट्स ने भी कहा हुआ है कि डिजाइन टेक को फंड्स देने से पहले ना उन्होंने भी अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हुए थे, ये शायद सही नहीं होगा। अब साथ ही साथ हुआ क्या है कि कपल ऑफ मंथ्स बैक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर प्रोब जारी की हुई है और प्रोविजनली डिजाइन टेक कंपनी से रिलेटेड 31.20 करोड़ वर्थ एसेट्स को उन्होंने फ्रीज किया हुआ है, अटैच किया हुआ है। और कई सारे हाई प्रोफाइल लोग जो कि दोनों कंपनी से बिलोंग करते हैं उन्हें भी अरेस्ट किया हुआ है और उनसे भी बातचीत जारी है। और साथ ही साथ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने भी अपना प्रोब चालू किया हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक से ये रिवील किया गया है कि टोटल ऑफ 279 करोड़ रुपीस जो है वो मिस अप्रोप्रिएशन किया हुआ है थ्रू दीज शेल कंपनीज। और कहा जा रहा है कि ये अलिजेडली जो जितना भी काम वगैरह बताने की कोशिश की जा रही है वो काम दरअसल हुआ ही नहीं है। बोगस इनवॉइस यहाँ पर रेस करके अलग अलग फेक शेल कंपनीज, एंटिटीज और इंडिविजुअल्स की मदद से पैसे का स्कैम हमें यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी आल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेज लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर रिटन इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।